हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर हैं उन्हें आपको रैशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है, मतलब परिमेय संख्याएँ हैं या अपरिमेय संख्या है उस पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहला आपका 2 में से √5 जाएगा। अगर 2 में से √5 अगर जाएगा तो ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 समथिंग होती है। तो अगर 2 में से अगर 2.23 जाएगा तो माइनस का 0.23 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर रैशनल, 2 क्या है, रैशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो अगर रैशनल में से इरेशनल घटाओगे तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही आने वाला है। तो ये आपका पहला हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, समझ लो, अगर रैशनल में से इरेशनल घटाओगे तो आपका इरेशनल ही आंसर आएगा। अगला, अब जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो देखो ये 3 प्लस √23 माइनस का √23, तो प्लस के √23 से माइनस का √23 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3/1, कुछ नहीं है तो नीचे लगा दिया ना। ऐसे ही ये हो गया आपका रैशनल। ठीक है, ये रैशनल होगा आपका। अब यहाँ पर देखो √7 नीचे है, √7 ऊपर है, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। तो ये एक आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रैशनल होगा। इधर देखो कि 1/√2, अगर √2 नीचे है, मतलब √2 अगर है ना, रूट का कोई भी नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका इरेशनल ही होगा। और ये 2 पाई है। ठीक है, ये पाई है, ये तो 2 का 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप इसको काटोगे ना, अगर आप इसको देखो, वैसे तो ये P/Q ग्रुप में आपको दिख रहा है, लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं, जब इसको काटेंगे ना, तो ये कहीं कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको एक इरेशनल नंबर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इरेशनल हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन्हें सबको सिंप्लीफाई यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट को सबको सॉल्व करना है। देखो पहला ही है, क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना है हम। ठीक है, फर्स्ट तो ऐसे हो गया। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। अब देखो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाई है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और प्लस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप है, जब आप एग्जाम में करोगे तो कैसे करना है, आपको एक्सप्लेन करना ठीक से। 3, ये 2 प्लस 2√2, फिर प्लस का √3 बाहर और 2 प्लस 2 का ऐसे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 3 दूनी 6, 3 को जब इससे करेंगे तो 3√2, ये बिना रूट का है, ये रूट का है, इसलिए दोनों को ऐसे ही लिख देना है। ये देखो ये बिना रूट का था, ये बिना रूट का, तभी मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये इसके साथ होगा तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही इसको, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना रूट का है, ये रूट का है तो बिना रूट का है बाहर और रूट वाला अंदर, प्लस प्लस, देखो ये प्लस है ये प्लस है। अब √3 को √2 से करेंगे तो रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ हो सकता है इसमें, नहीं और तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 6 अलग है, जुड़ेगा नहीं किसी से। ये 3√2, ये 2√3 है और ये अकेला 6 है, तो यही आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ठीक है, अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऊपर वाला किया वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, a+b a-b। जब भी कभी ऐसे दिखाई दे ना तो आपको क्या कर देना, a² - b² इसे लगा देना डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखो आपका a+b और a-b, दोनों डब्बे सेम है, बस प्लस माइनस का ही तो फर्क है। तो आपका ये a+b है और ये a-b है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे शो कर देना कि a+b और a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये ब्रैकेट में ऐसे करके शो कर देना। उसके बाद आप क्या लिख देना, a² यानी कि 3 पहले वाले का स्क्वायर और √3 ये बाद में जो b है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, लेकिन रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये इससे कट जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहो, ऊपर वाले के तरीके से, ये 3 बाहर फिर ये पूरा ब्रैकेट अंदर, फिर ये 3 बाहर रूट वाला, फिर ये अंदर, तो भी हो जाएगा ये।
ठीक है, तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है √5 प्लस रूट का 2 स्क्वायर। देखो इसको भी आप पहले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वही इसके पहले तो 2 बार लिख लेना इसको ऐसे, √5 प्लस रूट का 2 और √5 प्लस रूट का 2 ऐसे, फिर ये बाहर, ये पूरा ब्रैकेट अंदर, फिर ये बाहर, ये पूरा ब्रैकेट अंदर। लेकिन क्या करते हैं हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे ना उतना ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो a प्लस बी, ये रहा a, ये है b, पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ये आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो a क्या है आपका √5, a है आपका √5 स्क्वायर प्लस b क्या है आपका √2 स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 का 2, a की जगह √5 और b की जगह क्या है √2। ठीक है, तो देखो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये खाली 5, ये खाली 2 और ये हो जाएगा 2, √5 √2 हो जाएंगे रूट का 10, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का √2 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका लास्ट पार्ट बचा। लास्ट पार्ट है इसका √5 √2 √5 प्लस √2। देखो a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख के आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला यार जरूर लिख देना ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपको क्या लिख देना है, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रही हो तो। ठीक है, अच्छा अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। सेकंड तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये जो थर्ड क्वेश्चन है रिकॉल, इस टाइप के आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, और मेरा आपके लिए वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, इसलिए ये फालतू की चीज़ें ये नहीं करनी है आपको। फिर आपका क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के रिप्रेजेंट द 9.3, रूट का 9.3 इसको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शो करो 9.3 को ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको शो करना है। ठीक है, तो इसके कुछ एक स्टेप हैं, इजी से हैं, जल्दी से करते हैं। देखो पहला स्टेप कि 9.3 एक लाइन खींच लो, नाइन 9.3 यहाँ तक, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसे ए कह दो, ये बी कह दो। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर ना एक्स्ट्रा लेके चलो, एक्सपेंड करने के लिए इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसे सी कह दो। अब इसका परपेंडिकुलर खींच लो, परपेंडिकुलर यानी कि इसको बीच में से 90 के हिसाब से काटने के लिए। तो कैसे खींचते हैं परपेंडिकुलर, ऊपर से भी और नीचे से भी आर्क लगा दो। ठीक है, और इधर से भी। ठीक है, ये आर्क लगा दी। अब इसको मिला दो, मिला दिया। ठीक है, ये थर्ड स्टेप। अब ये परपेंडिकुलर खिंच गया, इसको कुछ एम कह दो, इसको, इस पॉइंट को एम कह दो। ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये गैप नाप लो, यहाँ से यहाँ तक का ये गैप, यहाँ तक का नापते हैं, अंधेरा आ रहा है। ये परपेंडिकुलर है ना, इसलिए दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ से लेके ये वाला गैप और यहाँ से लेके ये वाला गैप दोनों बराबर ही होंगे।
ठीक है, बराबर हो गए, देखो बराबर ही होंगे। तो आपको क्या करना है, बीच में यहाँ रख के एक सर्कल सा ड्रॉ कर लेना है, हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री के एंगल से नाप के अब ऐसे लाइन खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ कहीं, तो इस पॉइंट को आपको ड्रॉ कर देना है, इस पॉइंट को और इसको मिलाना है आपको। ठीक है, इस पॉइंट को और इसको, तो ये देखो इस लाइन को यहाँ कट कर रहा है ना, इसको कह दो कुछ ABCM, इसको D कह दो। ठीक है, अब इस लाइन को रूल के लिए तो हमने 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंड किया था, बट इसको अब शो करने के लिए नंबर लाइन पे ना कितना भी आप आगे कर सकते हो एक्सपेंड। तो ये कर लिया आपने कहीं तक, लेट्स से T तक कह लो। अब आप देखो इसको मेज़र करो ऐसे, अब इसको ऐसे शो कर दो। ठीक है, ये कर दिया शो, देखो इतना मेज़र किया है और यहाँ शो कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये वाला जो पॉइंट होगा, यही होगा आपका 9.3 का रूट। ठीक है, एक बार स्टेप रिपीट करते हैं। क्या बताया, सबसे पहले आपने AB 9 सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, उसके बाद B से लेके C तक 1 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, A से लेके C तक का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपने प्रकार को आधे से ज़्यादा खींचना खोलना होता है और उसके बाद ऊपर नीचे आर्क लगानी होती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार खोल ली और सेंटर पर रख के प्रकार से ये आधा D वाला ये आधा सर्कल बना दिया। बनाने के बाद ये जो पॉइंट था, यहाँ से एक 90 डिग्री की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी थी जो यहाँ काट रही हो। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये गैप आपने नाप लिया और यहीं से आर्क लगाइए ये। ठीक है, तो ये जो है पूरी लाइन पर यही 9.3 का ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना ही है आपको। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन आपके एग्जाम में मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस टाइप से आपकी बुक में है ना, आपके फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी इस टाइप से नहीं आने वाला। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे वो ज़रूर, और हर साल जैसे मॉडिफाई करके ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। जो सरकारी स्कूल में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जो सपोर्टिंग मटेरियल चलती है, उसमें वो क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें बनाए हुए हैं। तो उसी के मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में ये हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, हर का परिमेयकरण कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो हर का परिमेयकरण, कोई ये देखो इसमें क्वेश्चन तो 4 ही हैं, भले क्वेश्चन 4 है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करना है ताकि इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आ जाएं आपको वो समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है 1/√7। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, मतलब रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब क्या, अगर कभी कोई पूछ ले कि भाई क्यों कर रहे हैं सर, रैशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर नीचे कभी नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यानी कि ये इरेशनल नंबर है ना, अब इसे रैशनल करना है, अपरिमेय संख्या है ये, इसको आपको परिमेय बनाना है, मतलब ये रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऐसे है कुछ करके। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप, नीचे वाली जो डिजिट है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। ये √7 का वही हो जाएगा, और इसको अगर इससे करेंगे तो √7 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका √7/7 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है 1/√7 माइनस √6। ऐसे ही अगर इसको देखो, ये क्वेश्चन उतारना है, अगले स्टेप में इसको इसी में कर देता हूँ मैं कि ये जो माइनस का है ना, ये ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बट सिंबल चेंज करके। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो इस पूरे को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, अभी किया था ना, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा सीधा। क्या, a² b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये है a आपका और ये आपका b, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस √6, और नीचे बचेगा 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 को तो लिखते नहीं, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है
1 अपॉन में रूट का 5 प्लस रूट का 2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, रूट 5 प्लस रूट का 2 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2। तो ऊपर अगर ये सेम है, मतलब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका a क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, b क्या है, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो देखो ये तो बच गया रूट का 5 माइनस रूट का 2, और नीचे क्या बचेगा आपका 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है वो है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2। तो इसको भी आपको क्या करना है कि 1 अपॉन में रूट 7 रूट 2, रूट 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बट सिंबल चेंज करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो देखो सेम ही रहेगा क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करना, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो इससे तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस 2, और ये 7 में से देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 7 में से अगर 4 जाएगा तो 3, तो ये हो गया आपका लास्ट पार्ट भी। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आपने ये कर लिए, देखो अगर आपने ये पार्ट कर लिए और ये वाला क्वेश्चन जो कर लिया, देखो ये वाला सेकंड क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल सारे करवा देगा। देखो एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है, 15 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल के 4 पार्ट है ना, यही तो आपके ये वाले क्वेश्चन के पार्ट थे। ये देखो क्वेश्चन के पार्ट भी वही हैं। तो अगर आपने ये कर लिया तो वो एग्जाम्पल आप ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपने ये वाले पार्ट कर लिए, ये चारों पार्ट अगर आपने कर लिए, ठीक से समझ लिए, तो इसका मतलब है कि इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 16 ये बिल्कुल ईजी है, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही इसका ये एग्जाम्पल 17, ये देखो अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना वो चारों पार्ट 5वें क्वेश्चन के, तो आप ये एग्जाम्पल ईजिली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।